शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 5 और 6 फरवरी की शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR का बताना है कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सरगना अयूबुल्ला उर्फ मंसूर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। इसराइली फौज ने रफा के महफूज जोन पर हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी और गजा शहर में मकानात पर बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि खान यूनिस में हिलाल अहमद के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। अब मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अल कसाम ब्रिगेड्स ने गजा शहर में मार्टर गोलों से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया, तो इसराइली फौज ने गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पंपलेट गिराने शुरू कर दिए। ओगरा ने 1 जनवरी से गैस कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई सदरन के लिए कीमतों में 8.57%, सुई नॉर्दर्न के लिए 35.13% तक इजाफा। 98 अरब रुपए का खसारा पूरा किया जाएगा। रवा माली साल 2023-24 में गैस की कीमतों में ये दूसरा इजाफा है। रेगुलेटर ने 2 फरवरी 2024 को गैस की तजवीज करदा कीमत में 1291 रुपए फी MMBTU औसतन 23.16% इजाफा करके 1590 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह के मौजा तलबानी में सियासी और समाजी रहनुमा मलिक नदीम अजहर की जानिब से मौजा तलबानी अब्दुल्ला ब्रिक्स पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें नून लीगी उम्मीदवारान MNA 169 मखदूम मुबीन अहमद, उम्मीदवार MPA 257 चौधरी महमूद अहमद, साबिक चेयरमैन साजिद अब्बासी, सरदार डॉक्टर मुनव्वर नदीम केथरान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुस्लिम लीग नून किसान विंग समेत पार्टी रहनुमाओं, वर्कर्स और सैकड़ों वोटर्स ने शिरकत की। मखदूम मुबीन अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे हरीफों के साबका इक्तदार का एक ही कारनामा है, वो लियाकतपुर से सुई गैस के पाइप उठाकर ले गए थे। लियाकतपुर की आवाम सादकाबाद से आए काउंसलर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हम MNA को क्यों बर्दाश्त करें। दूसरी जानिब हमने हल्के में टेलीफोन से लेकर कारपेट, सड़कें, गैस, मेगा सीवरेज, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, स्कूल, कॉलेज जैसी सहूलियात फराहम की हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ भर में पोलिंग ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। SDPOs ने खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर ड्यूटी बारे ब्रीफ किया और अमली तौर पर उसकी प्रैक्टिस भी करवाई। रिहर्सल में वापडा, रेस्क्यू, 1122 एहलकारों, रजाकारों और स्कूल स्टाफ ने खुसूसी शिरकत की। अपनी जिम्मेदारियों से आगाही देकर अमली तौर पर ड्यूटी भी करवाई गई। पोलिंग स्टेशन पर फौरी रसाई इंतजाम, बिजली और CCTV सिक्योरिटी इंतजाम, वॉशरूम्स और रिहायशी इंतजाम को भी चेक किया गया और पोलिंग स्टाफ और सामान की आसान रसाई और तरसील के हवाले से भी चेकिंग की गई। तो दूसरी जानिब बहावलनगर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस का फ्लैग मार्च का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की क़यादत में पुलिस लाइन से किया गया। पुलिस, रेंजर, सिविल डिफेंस, वापडा, रेस्क्यू, 1122 समेत दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च शहर की मुख्तलिफ शाहराओं से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। DPO बहावलनगर का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन दुश्मनों को पैगाम देना है। पुलिस अलर्ट है, शहरियों को भरपूर तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। उधर भिक्की के इलाके में डाकू बेलगाम पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गला वटवा के महर उसामा शमून के घर डाकू जबरदस्ती दाखिल हुए। घर में मौजूद अहले खाना के तमाम अफराद को यरगमाल बनाकर 6,35,000 रुपए नकदी, 5 तोले सोना, कीमती घड़ियां और दीगर सामान ले गए। डाकू 1.5 घंटा वारदात करते रहे। खुशाब में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और जिला इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च की सुपरविजन DPO खुशाब और DC खुशाब ने की। फ्लैग मार्च का आगाज DC ऑफिस जोहराबाद से हुआ। खुशाब जोहराबाद के मुख्तलिफ रूट से होता हुआ DC ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन 2024 का पुरअमन इनेकाद और अवाम में एहसास तहफ्फुज़ को कायम रखना है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में ज़िला हेडक्वार्टर जोहराबाद में मिली जोशो जज्बे के साथ रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शब्बीर राना ने की।
रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब भी शरीक थे। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हक में नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और कुत्ते उठा रखे थे और कश्मीर के हक में फलक शगाफ नारे भी लगा रहे थे। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। जिला मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे नौजवान किसी से कम नहीं। कुरैशी गवर्नमेंट हाई स्कूल ठट्टा के सीनियर हेडमास्टर अल्लाह बख्श भट्टा की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि तालीम के हसूल के लिए काबिल उसातिज़ा बेहद जरूरी है, जो कि बच्चों को आला तालीम के हसूल के लिए मदद फराहम करते हैं। जिन टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक उनके एहसान मंद रहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल ठट्टा कुरैशी की सालाना कारकर्दगी हमेशा 100% रही है। आम इंतखाबात में जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उम्मीदवार और उनके हिमायती इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं, वहीं मुजफ्फरगढ़ के हल्का N 176 से अमन तरक्की पार्टी के एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पैदल और लोगों से लिफ्ट लेकर अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं राना साजिद की इस रिपोर्ट से। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में जिला भर में पोलिंग ड्यूटी के फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जहां डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया और अमली तौर पर उसकी प्रैक्टिस से भी करवाया। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद हमारा मिशन है। पुलिस एहलकार इलेक्शन में अपनी गैर जानिबदारी को यकीनी रखें और पोलिंग के दौरान SOPs को मद्देनजर रखें। इलेक्शन कौमी फरीजा है, इसकी अहमियत को मद्देनजर रखकर फराइज सर अंजाम दें। उधर गढ़ा मोड़ में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के अहदेदारों समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। सदर तहसील सदर जमात इस्लामी अब्दुल्ला भट्ट ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों ने आज तक अपनी आज़ादी के लिए आवाज उठाई हुई है। अपने हक के लिए हम उनके इस हक को फुल सपोर्ट करते हैं। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। रैली में पुलिस अफसरान और अहलकारान ने भी शिरकत की और आखिर में कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। रहीम यार खान में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयां जारी। गुजरात और मुल्तान के 2 शहरों को अगवा होने से बचा लिया गया। गुजरात का रिहायशी इब्रार आसिफ और मुल्तान का नदीम सस्ती गाड़ी खरीदने के झांसे में आकर कच्चा जा रहा था। कार्रवाई करने पे चेक पोस्ट पर एंटी हनी ट्रैप सेल ने की। अब तक मुल्क भर से ट्रैप होने वाले 269 शहरों को अगवा होने से बचाया गया है। डीपीओ का कहना था कि पुलिस अब तक अंदरूनी सिंध के डाकों की दर्जनों वारदातों को नाकाम बना चुकी है। और नाजरीन, नवाबों के शहर बहावलपुर में भी इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। उम्मीदवार वोटर्स को खुश करने के लिए सब्ज बाग दिखाने लगे। शहर की इस कौमी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के मलिक इकबाल चनड़, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता समीउल्लाह चौधरी, पीपल्स पार्टी के हुसैन अहमद मदनी मैदान में हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना कोट सब्जर पुलिस ने डकैतियों, चोरों, मनशात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मुतादिद मुल्जिमान पकड़े गए हैं, जबकि कब्जे से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान को दे दिया गया है। ASP सादकाबाद बंगल खान बुगटी का कहना था कि कोट सब्जर पुलिस टीम की कारकर्दगी नाकाबिल सताइश है। पुलिस टीम को शाबाश देता हूँ, आइंदा कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखें। पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए तारीफी असनाद और नकद इनामात से भी नवाजा गया। और नाजरीन, नौशहरा में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार अलहाज परवेज खटक ने अपने हल्का के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का इनेकाद किया। अलहाज परवेज खटक ने कहा है कि उलमा इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस मैदान में हजारों कुर्बानियां दी हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। नौशहरा के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह होगी। शुमाली वजीरिस्तान के पीके 104 से उम्मीदवार नेक मोहम्मद खान का दोसली असद खेल के मकाम पर जलसा, साबका मेयर जमील वजीर और कबायली अमायदीन ने भरपूर शिरकत की। उम्मीदवारों का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई अहम इंतखाबात हैं। कौम निकले और हकीकी आजादी की मुहिम में अपना हिस्सा डालें। अगर कौम ने हम पर एतमाद किया तो हम वजीरिस्तान की तकदीर बदल देंगे। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लक अहम इजलास हुआ। सूबाई एपेक्स कमेटी का 30वां इजलास वजीर आला हाउस में मुनक्किद किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फखर आलम, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, आईजी पुलिस रिफत मुख्तार, हसास इदारों के नुमाइंदगान और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। वजीर आला ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत में कंट्रोल होना चाहिए। आईजी का कहना था कि कच्चे एरिया के बाएं किनारे पर सूरत हाल को बेहतर किया। 8 माह में 13 डाकू मारे गए। वजीर आला ने कहा कि अगवाकारी में कबायली झगड़ों के अनासर भी शामिल हैं। कबायली झगड़ों को खत्म करने के लिए इकदाम किए जाएं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि तमाम सियासी जमातें करप्ट इलेक्शन कमीशन वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इकदाम करे। लाहौर के हल्का एनए 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको बता रहे हैं कि वोट की खरीदो फरोख्त के लिए इकदाम करें। लाहौर के हल्का एनए 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत अली बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें करप्ट हैं। इलेक्शन कमीशन वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इकदाम करें। लाहौर के हल्का एनए 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें करप्ट हैं। इलेक्शन कमीशन वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इकदाम करे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? जी बिल्कुल, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान व उम्मीदवार एनए 128 लियाकत बलोच ने आज मंसूबा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। लियाकत बलोच का कहना था मुल्क भर में बजरिया सफर करके 50 बड़े जलसे किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई मुस्लिम लीग को इक़्तिदार मिला लेकिन मसाइल हल नहीं कर सके। इस सूरत हाल में हल सिर्फ जमात इस्लामी है। इस मौके पर जमात इस्लामी रहनुमा का ये भी कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती और अमल दरामद चाहते हैं। हुकूमत असूलों पर काम करे तो कौम मुआवजत के लिए तैयार है। IPPs IMF से मुआहदे हैं, हम लायामल देंगे। 5 साल में कर्ज उतारने का पूरा रोड मैप देंगे। बिजली के सस्ते जराये को मोबिलाइज करेंगे। बाख्तियार बल्दियाती इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। 10 लाख नौजवानों को इल्म और ICT की महारत देंगे। ऐसी आजाद खारजा पॉलिसी तश्कील देंगे कि अफगानिस्तान ईरान से ताल्लुकात मजबूत हों। चीन सऊदी अरब से भी ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे। इत्तेहाद उम्मत हमारा टारगेट है। बजरिया कश्मीर व फलस्तीन की आज़ादी के लिए नागज़ेर है। डेयरी फार्म के लिए निज़ाम देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नूरा कुश्ती जारी है। अवाम इस नूरा कुश्ती को जानते हैं, ये फरेब और धोखेबाज है। सियासी इक़्तिसादी इस्तेहकाम पायदार हल है। नोटों की बंद बांट हो रही है। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर हल्का जात में इलेक्शन कमीशन नोटिस देने का कह रहा है। इन हल्कों में कोई इंजबाती कार्रवाई नहीं की जा रही। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, बिजली के बाद गैस के बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। रवामा सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में घरेलू परेशान है। 500 से 1000 रुपए माहाना आने वाला गैस बिल 50,000 से 1 लाख मौसूल होने लगा, जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस सब ऑफिस हरबंसपुरा में घरेलू सार्फिन की जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बासित अली की इस रिपोर्ट में। सार्फिन के बिलों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। महकमा सुई गैस के बढ़ते हुए गैस बिलों से सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस सब ऑफिस हरबंसपुरा में दर्जनों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सुई गैस दफ्तर के बाहर ट्रैफिक के लिए रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 500 से 1000 रुपए आने वाला गैस का बिल 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूल हो रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जबकि दूसरी जानब इंतजामिया का कहना है
کہ گیس کے بل گورنمنٹ کی جانب سے بڑھائے گئے ہیں، اس میں محکمے کا کوئی عمل دخل نہ ہے۔ اوگرا کی جانب سے بڑھائے گئے گیس کے ریٹس پر محکمے کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں گھریلو صارفین کے بلوں میں گواد منڈی میں حمزہ شہباز شریف کے حلقہ NA 118 اور PP 147 میں سابقہ چیئرمین محکمہ سیاحت پنجاب ملک فیصل عظیم ککے کے دفتر کا افتتاح سیکٹری 2 میاں حمزہ شہباز شریف سبت اللہ سلطان سید غلام دستگیر شاہ نے کیا، جس میں اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی اور خوب جشن منایا۔ ملک فیصل عظیم کی جانب سے اہل علاقہ کی مختلف خانوں سے خاطر تواضع کی گئی۔ LWMC اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب منعقد کی گئی۔ کمشنر محمد علی رندھاوا، CCO باور صاحب دین نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ڈیپٹی CCO فہد محمود، ڈاکٹر محسن علی شاہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ LWMC فٹ پاتھ اور پیدل چلنے کے راستوں پر صفائی سروسز مہیا کرے گی۔ LWMC کارڈیالوجی اسپتال کے صفائی عملے کی کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ تقریب میں LWMC اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرائے نورنگ PK 107 سے تحریک انصاف کے امیدوار طارق سعید خان مدخیل نے سیف اللہ برادران کی ایک اور وکٹ گرا دی۔ حاجی گلاب خان خٹک کا اپنے بھائیوں حاجی عبدالعزیز خٹک، حاجی موسم خان خٹک، حاجی محمد شریف، حاجی محمد سعید خان خٹک سمیت سیف اللہ برادران سے اپنی 40 سالہ رفاقت ختم کر کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ امیدوار طارق سعید خان مداد خیل سمیت پارٹی کے مقامی قائدین اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طارق سعید خان مداد خیل نے کہا کہ 8 فروری کی جیت تحریک انصاف کی جیت ہوگی۔ کھپروں میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر PTI کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں NA 209 کی نامزد امیدوار حمیدہ مسعود شاہ، PS 41 کے نامزد امیدوار حاجی محمد اسلم جٹ اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرزاق راجپوت۔ کھپروں میں بھی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر الیکشن کے حوالے سے PTI کی جانب سے ایک عظیم الشان ریلی لون خان سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت NA 209 کے نامزد امیدوار حمیدہ مسعود شاہ، PS 40 کے امیدوار مشتاق جنیجو، PS 41 کے نامزد امیدوار حاجی محمد اسلم جٹ، آغا احمد پٹھان، غلام قادر درس، نواز درس، علی نواز ہنگورجو اور دیگر کر رہے تھے۔ اس موقع پر ریلی میں PTI کے ٹائیگروں اور گوسیا جماعت کے مریدین نے کاروں، موٹر سائیکلوں پر PTI کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی جب شہید چوک پر پہنچی تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا گیا۔ ریلی سے PTI کے امیدواروں اور دیگروں نے خطاب کیا۔ خان صاحب آپ کے لیے جیل میں ہیں اور یہ جنگ ہمیں اور آپ کو لڑنی ہے۔ یہ جنگ کسی نے باہر سے آ کے نہیں لڑنی۔ آپ نے فیصلہ اگلے 5 سالوں کا خود کرنا ہے۔ یہ آپ کو ووٹ بیچنے کا بھی بولیں گے، یہ آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بننے کا بھی بولیں گے۔ آپ نے بالکل نہیں بکنا۔ اسلم جٹ صاحب جس کا ریکٹ کا نشان ہے، آپ کو میں درخواست کرتی ہوں کہ ان کو بھی کامیاب کریں، اور ملکہ کا نشان حمیدہ مسعود شاہ میرا نام ہے، تو مجھے بھی آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کے کامیاب کریں۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام جن کے دلوں میں بستا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا مقدمہ لڑیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہم حق سچ کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر یار ہیں تو قیدی نمبر 804 کے یار ہیں۔ یہ آپ نے ثابت کرنا۔ ہم مرید ہیں تو غوثیہ جماعت کے ہمارا مرشد جیل میں ہو اور ہم سکون کا سانس لیں، ہم گھروں میں سوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو ہم ووٹ دے کر مخدوم کا کیس لڑیں گے۔ اگر 8 فیبروری تے غریب پیپلز پارٹی یا بیگا جماعت کے طرف ووٹ ڈنو، 9 فیبروری تے جو کہ عمران خان کا محبت ہے، یہ محبت کو نہیں منافقت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری کو بڑی اکثریت سے PTI کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ کیمرامین کھپروں کے سانگر روڈ پر قائم پدم گھر ہال میں GDA کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ NA 209 سے GDA کے نامزد امیدوار محمد خان جنیجو اور PS 41 پر GDA کے نامزد امیدوار قاضی شمس الدین راجر سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالرزاق راجپوت۔ حال میں GDA کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں NA 209 GDA کے نامزد امیدوار محمد خان جنیجو، PS 41 GDA کے نامزد امیدوار قاضی شمس الدین راجڑ، محمد یوسف قائم خانی، پرکاش کھتری، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سلیم چنی نے خطاب کیا۔
सिंध सदी में कोशिश लगी पई असांजी त जीअं चइबो आहे सिंधी इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत को बशीदी साईं ऐं जीअं मज़बूत थी त सम्झो पीर साहब पाण मज़बूत थियो इंशाअल्लाह हिन दफ़े जेको आहे हुकूमत बि कामिल रहंदी जीअं रहंदी असां इन वक़्त ताईं असां अहिड़ियूं 25 सीटूं कटण जी पोजीशन में आहियूं पंहिंजे हिसाब सां हिननि खे हीअं बि साढ़ी ये मोदी साहब जो तीर जेको तारे से पहुंचो वो तीर किथा तारे से पहुंचो तारे से काशी को भी पहुंचे इंशाल्लाह इनके भी नहीं है तारा के खरीदार है अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरे साहब जो हुक्म है बाजो जमीयत उलमा इस्लाम जो हर नजरियाती कारकुन फिक्री कारकुन 8 तारीख ते साईं मोहम्मद खान जूने जो उनजे इन सांगड़ जिले जे अंदर वो वोटर पुहंदो वर्कर पुहंदो रिपोर्टर पुरंदो ऐं सपोर्टर पुरंदो इंशाअल्लाह इन करे जमीयत उलमा इस्लाम जो हर कारकुन संदरा बदी 8 तारीख ते पोलिंग रूम संभाले ऐं एजेंटन वेहण जे लाइ तैयार रहन। इस मौके पर पीरबख्श जुनेजो, मुमताज मल्ला, मंठार राजड़ किंगरी मोटर्स, शौकत हिंगोरजो, मोहम्मद इस्माइल दर्स, खान मोहम्मद हिंगोरजो, आरबी राजड़, आकिल राजड़ समेत हुर जमायत के मुरीदों और अकीदतमंदों और जुड्डो में 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातें और उम्मीदवार मुख्तलिफ तरीके और अंदाज से वोटर्स को अपनी जानिब मतवज्जो करने के लिए भरपूर जतन कर रहे हैं। सिटी सदर पीपल्स पार्टी झुड्डू मीर इरफान तालपुर ने डोर टू डोर वर्क के लिए अनोखा अंदाज अपनाया और गधा गाड़ी पर बैठकर वर्क के लिए निकल पड़े। इस मौके पर जालों ने भी वर्क के लिए निकलने वाले सिटी सदर का भरपूर इस्तकबाल किया। तो दूसरी जानिब झुड्डू में जमात इस्लामी की जानिब से NA 212 और PS 48 पर नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तराजू रोड कारवान निकाला गया, जिसकी क़यादत जमात इस्लामी सूबा सिंध के अमीर और साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद हुसैन मेहनती ने की। जमात इस्लामी सूबा सिंध के अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती NA 212 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ कायम खानी और PS 48 के उम्मीदवार ताहिर जट की क़यादत में तराजू रोड कारवान निकाला गया। तराजू रोड कारवान में सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियों के हजारों अफराद ने शिरकत की। कारवां से अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती, जमात इस्लामी के उम्मीदवारों मोहम्मद हनीफ खान कायम खानी और मोहम्मद ताहिर ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, सैलाब हो या कोई भी जमीनी आफत हो। जमात इस्लामी मुल्क से करप्ट, जागीरदाराना और जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी निजाम का खात्मा करके इस्लामी निजाम हुकूमत के लिए जहद मुसलसल कर रही है। और अब आपको बताएं कि कराची से पंजाब जाने वाली मालगाड़ी का इंजन बोगी समेत ट्रैक से उतर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी की बोगियां गुम्बट रेलवे स्टेशन से अलग हो गईं, जिसके बायस इंजन समेत एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी के इंजन और बोगी को रेस्क्यू के लिए टीम गुम्बट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। दालें, चावल, आटे के साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों के भी जैसे पड़ लग गए हों, अब मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो कभी बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। मुतवस्सित तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन अब दालें, चावल, आटा के साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी जैसे पर लग गए हों। अब मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों ने अवाम को उल्लू बनाने के लिए जिंदा मुर्गी का रेट अवेजा किया होता है। पूछने पर और नाप तोल के वक्त अपने मनमाने रेट से गोश्त फरोख्त करने लगे। कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो जैसे ख्वाब और खरगोश के मजे देख रहे हों। गरीब आवाम ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर अजीशान हनीफ से इन गोश्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खानेवाल में हिराज ग्रुप का जसवंत नगर में बड़ा अवामी पावर शो। NA 145 से आजाद उम्मीदवार हामिद यार हिराज और PP 211 के उम्मीदवार शेख मोहम्मद अली एडवोकेट का साबिक सिटी नाज़िम राव सरफराज खान के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार केसर चौधरी।
راؤ सरफराज खां के डेरे पर कार्नर मीटिंग देखते ही देखते एक बड़े अवामी जलसे में तब्दील हो गई। उम्मीदवार हल्का NA 145 हामिद यार हराज का अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि हराज ग्रुप ने हमेशा शहर की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और बड़े अवामी मंसूबे शहर को दिए हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो अवामी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। PP 211 के उम्मीदवार शेख मोहम्मद अली एडवोकेट ने कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मैं पहली बार मैदान में आया हूँ। मैं और मेरे MNA उम्मीदवार आपके वोट से कामयाब होकर आपके वोट और सपोर्ट के जरिए हल्का की खिदमत को तरजीह देंगे और साबका दौर के मुंतखब होने वाले नुमाइंदे मुंतखब होकर शहर को भूल जाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे लोग बड़े जोश और जज्बा रखते हैं अब हराज ग्रुप के लिए, क्योंकि हराज ग्रुप बड़ा मोहब्बत वाला ग्रुप है, हमारे से बड़ा प्यार करता है, हमें इज्जत बड़ी देते हैं वो लोग। और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को सरदार हामिद यार हराज और शेख मोहम्मद अली और परले हल्के से सरदार अहमद यार हराज इंशाल्लाह ताला बड़ी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे और हम दुआ गो भी हैं और उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। राव सरफराज खां और राव शाहनवाज ने कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी और अपने इलाके की जानिब से दोनों उम्मीदवारों को हुक्का पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे ताकि साबका मसाइल को फौरी तौर पर हल कराएं और शहर की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। इज्तिमा में अहले जसवंत नगर से भरपूर वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई गई। सरदार ओकाड़ा में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की क़यादत में DPO चौक से हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस, सिविल डिफेंस, वापटा, रेस्क्यू 11122 समेत दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की है। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस DPO चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद दुश्मनों को पैगाम देना है। यह जिले पुलिस अलर्ट है जिससे शहरियों को भरपूर तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। अंजुमन ताजरान और अवामी हलकों की जानिब से शहर उकाड़ा के अमन अमान को कायम रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए, जहां 12 लाख से वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक चिश्ती। जिला पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कैंप कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मैडम सादिया मेहर का कहना है कि इंतहाई हसास 68 पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा भी नस्ब कर दिए गए। तमाम तर तैयारियां माशाल्लाह तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी हैं। 910 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके बैग्स भी बन चुके हैं, स्टाफ ट्रेन हो चुका है, CCTV कैमरास तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे जो कि 68 हैं वो लग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सादिया मेहर के मुताबिक पोलिंग मटेरियल को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में पैक करके पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। पाकपतन के अवाम को मेरा ये पैगाम है कि हम अपनी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हम बहुत ही बेहतर अंदाज में इलेक्शन की इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपने कौमी फरीज़े को निभाएं और अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को आप बेहतर समझते हैं वोट दें। जनरल इंतखाबात के साफो शफाफ इनाकाद के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत तमाम पोलिंग अमला से हलफ लिया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि थाना सदर दीपालपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, नबील उर्फ नबेली डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 7 रुकनी डकैत गैंग के 4 अराकीन को सरगना समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से नकदी, माल मवेशी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान के दीगर 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और समंदरी में 8 फरवरी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए SP सदर शमसुल हक दुरानी की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में DSP सर्कल आसिफ खान, सर्कल समंदरी के तमाम थाना जात के SHOs, वार्डन पुलिस, रेस्क्यू 11122, एलीट फोर्स समेत पंजाब पुलिस के एहलकारान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ मारूफ बाजारों से होता हुआ DSP ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। SP सदर शमसुल हक दुरानी का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना और इलेक्शन 2024 में अमन अमान की फिजा कायम रखना है। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है।
खबर शामिल करें कराची से। आपको बताएं कि सोहराब घोट के करीब NA 235 के उम्मीदवार हाजी शराफत खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को कराची समेत पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कराची में अमन कायम किया गया, मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा हुआ। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अख्तर। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि कराची शराब घोट के करीब NA 235 के उम्मीदवार हाजी शराफत खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को कराची समेत पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कराची में अमन कायम किया, मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा किया था। आपको बता रहे हैं कि कराची में शराब घोट के करीब NA 235 के उम्मीदवार हाजी शराफत खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अख्तर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेमार मोड़ में और हाजी शराफत साहब हमारे साथ मौजूद है, NA 235 के उम्मीदवार हैं। आज ये बहुत बड़ा जलता पावर शो दिखा रहे हैं और इनकी रैली भी है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो पंडाल पूरा सजा हुआ है, कारकुनों का जज्बा जो है बहुत यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। हाजी शराफत साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आज जलसे के बारे में? इंशाल्लाह ये तो बारिश भी था, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और हमारा इलाके में 1-2 मैयतें भी हुई और एक शादी भी है। तो आप लोग जो है ना जनाजे से शादियों से फारिग होकर ये जलसा इंशाल्लाह रहमान 3-4 हज़ार लोगों की इंशाल्लाह जलसा होगी और जो हमारी रैली है तो वो भी इंशाल्लाह 2000 से 3000 गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे सुजुकियों पर मुश्तमिल होगी इंशाल्लाह। हाजी शराफत, मोहम्मद अमीन, फायद शफीक, करीम बख्श कबूल और उसके साथियों को मैं सलाम कहूँगा। ये दरअसल नवाज शरीफ के साथी हैं। ये कोई बड़े जमींदार जागीरदार ठेकेदार नहीं है, ये आप और हम में से हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके मसाइल को बेहतर समझते हैं। यही कहना है कि बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ मौजूद हैं और इनके इसके बाद जलसा के बाद रैली भी निकाली जाएगी। 3000 से ज्यादा जो है लोग यहाँ मौजूद हैं और गाड़ियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है कि सबसे बड़ा जलसा गुलशन मेमार में हाजी शराफत। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म होगी। इस सिलसिले में तामीर वतन ग्रुप के कारकुनों ने कायदीन की क़यादत में बड़ी रैली निकाली और अपने लीडर्स के हक में नारे लगाए। रैली की क़यादत साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू ने की। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत और अपने लीडर के हक में नारेबाजी की। शुरका पर फूलों की पत्तियां नछावर की गईं। मियां मंजूर अहमद भट्टू ने कारकुनों से कहा कि 8 फरवरी को मोर के निशान पर मोहर लगाकर तामीर और तरक्की ग्रुप के बानी को कामयाब कराएं और मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की के असल वारिसों को कामयाब कराएं। कराची में अल्ताफ टाउन कोरंकी क्रॉसिंग पर जलसा। पीपल्स पार्टी के साबका वजीर मुमलिकत बराए कानून सेनेटर शहादत ऐवान, PS 95 के उम्मीदवार मोहम्मद फारूक अवान और PS 234 के उम्मीदवार अली राशिद, पीर सैयद कबीर शाह संघा ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मुजतबा मक्सी। पीर मुर्शद सैयद कबीर अहमद शाह संगानवी साहब को कराची में अल्ताफ टाउन में वेलकम करता हूँ और यहाँ से पीपल पार्टी के उम्मीदवार फारूक अवान साहब और अली राशिद भाई इंशाल्लाह जीतेंगे और गरीब आवाम के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। जितने भी मोरो कमेटी के लोग हैं, हमारे मुरीदीन हैं यहाँ पे राजपूत बिरादरी से और मुख्तलिफ बिरादरी से ये लोग बैठे हुए बसे हुए हैं यहाँ पे कई सालों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने का मकसद ये है कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की गेमा गेमी है। पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पीपल पार्टी की सर्विस है वो 75 साल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चलती हुई आ रही है और नस्ल दर नस्ल तक वो मुंतकल हो रही है। उसके बाद वक्त के साथ साथ आज में जो आप जहाँ बैठे हुए हैं, दोस्तों ने PP की गैर मशरूत हिमायत की है और कुछ ने शमूलियत भी इख्तियार की है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को अपने फैमिलीज के दोस्त अहबाब के मोरों में, कराची में या जहाँ जहाँ पर भी हमारे दोस्त अहबाब बसते हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है और मुर्शिद का हुक्म भी है। तो इंशाअल्लाह ताला PP को सपोर्ट करेंगे, तीर पे ठप्पा लगाएंगे। जितने भी मुरीद यहाँ पे रह रहे हैं या इसके पूरे सिंध में कहीं पे भी है, खास तौर पे इसके अल्ताफ टाउन वाले और यहाँ से कुछ बिलोंग करते मोरो जो ज़्यालंजार। ननकाना पुलिस और पाक फौज का इलेक्शन के हवाले से मुश्तरका फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और DPO साद अजीज ने
قیادت کی۔ فلیگ مارچ کا آغاز ڈپٹی کمشنر دفتر سے ہوا۔ فلیگ مارچ نے دھولر چوک، مینار پاکستان چوک، واربرٹن بائی پاس روڈ سے کشمیر روڈ اور سارے شہر کا چکر لگایا۔ پاک فوج کے افسران، پنجاب رینجرز، ڈی ایس پی سرکل ننکانہ سمیت افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ ڈی پی او سعید عزیز کا کہنا تھا کہ مشترکہ فلیگ مارچ کا مقصد جنرل الیکشن میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے۔ قانونی ضابطۂ کار پر عمل درآمد یقینی بنانا اہم ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا تھا کہ منصفانہ اور پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، ضلعی پولیس اور دیگر تمام اداروں کے تعاون سے جنرل الیکشن کے عمل کو کامیاب بنائیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت لاہور میں عام انتخابات کے انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ لاہور میں این اے 14 اور پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ لاہور میں جاری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کنٹرول رومز فعال ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر جنید اشرف سے۔ جی جنید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر لاہور کی بات کی جائے تو عام انتخابات 2024 کے لیے صوبائی دارالحکومت لاہور میں تیاریوں کا جو ہے آغاز کر دیا گیا۔ باقاعدہ طور پر لاہور میں این اے کے 14 اور پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کنٹرول روم مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر، ڈی آئی جی علی ناصر رضوی، سی ٹی او امارہ اختر، ریجنل الیکشن کمشنر ماجد شریف ٹوگر، چیف لیسکو شاہد حیدر سمیت لاہور کے تمام محکموں کے افسران جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا تھا کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 4357 پولنگ سٹیشنز ہیں اور 13028 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطۂ اخلاق پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹک پلان کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن ضابطۂ اخلاق کو منع نافذ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا مزید کہنا تھا کہ 1343 گاڑیاں جو ہے وہ انتظامات ٹرانسپورٹ کا کریں گی، اور لاہور ڈویژن میں ایک کیٹیگری کے کل 1664 حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں اور 4906 پولنگ بوتھ ہوں گے۔ اجلاس میں پولنگ مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن، ایس او پیز کے مطابق سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو الیکشن کے حوالے سے بتاتا چلوں، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے ڈی سی آفس کا بھی وزٹ کیا اور ڈی سی آفس کا وزٹ کر کے تمام انتظامات کا جائزہ لیا، جس میں عمر مقبول ڈی سی آفس میں انہوں نے تمام مانیٹرنگ کو جو ہے بریفنگ دی ہے۔ لاہور کے تمام حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کی امارات پر سی سی ٹی وی کیمرے باقاعدہ طور پر نصب کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے 9 فروری تک 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم فعال رہے گا۔ جی ٹھیک ہے جنید اشرف، بہت شکریہ، آپ کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر اور تشویشناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی، ایس پی ماڈل ٹاؤن آپریشنز ارتضیٰ کمیل نے ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن سرکل سمیت دیگر اہلکاروں کی خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناصر عالم موٹر سائیکل چور گینگ کو رنگے ہاتھوں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ 4 موٹر سائیکل، نقدی اسلحہ برآمد کر لیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، لاہور میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر اور تشویشناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی، ایس پی ماڈل ٹاؤن آپریشنز ارتضیٰ کمیل نے ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن سرکل سمیت دیگر اہلکاروں کی خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناصر عالم موٹر سائیکل چور گینگ کو رنگے ہاتھوں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ 4 موٹر سائیکل، نقدی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔